गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग टू बी कंटिन्यूड, हम लोग कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम लोग अगले 3 नहीं, मतलब कि आज हम अगले 4 करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग चलें अब हम शुरू करते हैं। हम 4 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन डाइड लीविंग सेविंग ऑफ 72,000 पीस इन द बैंक। फाइंड द शेयर ऑफ ईच विंडो, वंस ऑफ डॉटर, 1 डॉटर और 2 सन। मतलब कि वन विंडो और सन और डॉटर के हम लोगों को शेयर निकालने के। इसमें 72,000 जो आदमी अपने बच्चों को देके गया है, उसमें से सन का कितना हिस्सा बनता है और डॉटर का। चलिए गाइस करते हैं। चलिए गाइस हम करना शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 वाला क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे टोटल अमाउंट लेफ्ट कितने टोटल अमाउंट रुपीज़ 72,000 वो छोड़ के गया था। ठीक है आदमी। हम लिखेंगे अब विडोज शेयर कितना है, जो शेयर है 1/8 आएगा, क्योंकि विडो शेयर निकालने के लिए हमें 8 नीचे डालना पड़ता है और ऊपर 1 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो रकम वो छोड़ के गया है। और इसका जो आंसर है वो है 72 आगे जो ऊपर नीचे वाले 0 आ जाएंगे और 1 को 9,000 से करें तो आंसर आता है 9,000 रुपीज़ 9,000। ठीक है। अब हम लोग रिमेनिंग इन हैज़ टेंस लिखेंगे। जो रिमेनिंग मतलब के जो रह गए हैं, इतने पैसे रह गए, हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग इन है सी टेंस। ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे 72,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 9,000। ठीक है। अब हम लोग अगर माइनस करें तो आंसर इसमें से आता है, हाँ इसका आंसर आता है 63,000 रुपीज़। ठीक है। अब हम आगे करते हैं। आगे है कि हम लोगों को अब ये हमारा 63,000 तो निकल आया रिमेनिंग इंस्टेंस को माइनस करके। तो आगे हम लोग लिखेंगे नाउ रेशियोज ऑफ शेयर्स। ठीक है। नाउ रेशियोज ऑफ शेयर्स लिखेंगे हम लोग और हम लिखेंगे सन, लिखेंगे डॉटर। ठीक है। हम सन और डॉटर का रेशियो निकालेंगे। हम रेशियो का साइन डालेंगे और यहाँ पे 1 सन है और 1 ही डॉटर। ठीक है। अब हम सन का कितना शेयर होता है 2, तो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और डॉटर का 1 ही होता है तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। आगे हम लोग 1 2 = 2 और 1 = 1 और बीच में रेशियो का साइन। ठीक है। तो डॉटर का 1 निकलता है और सन का 2। ठीक है। तो हमने लिखा है आगे सम ऑफ रेशियोज। आगे हमने लिखना है 2 + 1 = 3 आंसर होता है। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया है। हमारा आंसर जो है 3 आ रहे हैं दोनों को प्लस करके। तो अब हम आगे पहले शेयर ऑफ 1 सन निकालेंगे तो = 2/3 मल्टीप्लाई बाय 63,000। ठीक है। क्योंकि ऊपर 63,000 बट गया था तब हम लोगों ने उनको माइनस किया था, तो यहाँ पे आता है 2/3 = 63,000 मल्टीप्लाई बाय 63,000। ठीक है। क्योंकि ये 2 यहाँ पे था आया और डॉटर का 3 इनको प्लस करके आया था। ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे हम लोग इनको अगर हम लोग को करें डिवाइड तो भी इधर आता है ओरिजिनल, उनको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है आंसर 42,000। और अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो हम आगे लिखेंगे
हमने सन का तो निकाल लिया जो आया था 42,000। अब हम शेयर ऑफ वन डॉटर निकालें, ठीक है। शेयर ऑफ वन डॉटर आया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 63,000 जो उधर आंसर है तो ऊपर जो हम लोगों ने जब उसको माइनस किया था 9,000 के साथ 72,000 को, तो 63,000 आंसर आएगा, उसको इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसका जो हम लोग इसको 3 को 3 3 2 6 3 1 3 और आगे 0 ऊपर आ जाएंगे तो ये 21,000 आंसर आता है। और यहाँ भी हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ ₹6,50,000. He had to pay ₹50,000 as debt. The remaining amount was divided among his 2 sons and 2 daughters. Find the share of each. जो हम इसका शेयर निकालते हैं। तो गाइस अब हम लोग 5 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 5 वाला क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसमें टोटल अमाउंट जो थी जो असलम लेफ्ट करके गया है, टोटल अमाउंट जो है वो है ₹6,50,000, ठीक है। अब हम लोगों को हिज डिबोट निकालनी है, वो है ₹50,000। तो हम लोगों को क्योंकि उसके जो सा लोन वगैरह भी था, बहुत सी चीज़ें थी, 50,000 का था, तो हमने उसको, अब हम आगे चलते हैं, रिमेनिंग इन है is equals to 6,50,000 और माइनस 50,000, ठीक है। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 6,00,000 और हम आगे चलते हैं। आगे है ना, हमने आगे हम लोगों ने 60,000 जो निकाल लिया, जो उनमें से बच गया। अब हम लोग आगे नाउ रेशियोज लिखेंगे, नाउ रेशियोज ऑफ शेयर्स सन्स डॉटर। हम लिखेंगे सन्स और डॉटर्स। और अब हम आगे चलते हैं। आगे है हम लोगों को सन्स और डॉटर तो निकाली, अब हम लोग लिखेंगे 2 सन थे, रेशियो का साइन, और 2 डॉटर थी, ठीक है। आगे हम रेशियो का साइन देके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 रेशियो होता है, 2 मतलब के शेयर होते हैं एक सन के, और एक डॉटर का 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इधर से आंसर है वो है 4, 2 टू द 4, इधर 2 1 ज़र 2, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज इक्वल्स टू 4 + 2, क्योंकि 4 है और ये +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 आ गया, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो गाइस अब हम आगे करते हैं, शेयर ऑफ 2 सन्स, वो है 4/6 मल्टीप्लाई बाई 6 लाख, 6 1 लाख, ठीक है। हम लोग 1 लाख इधर आ जाएगा, और हम लोगों को अब 4 को अगर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो आता है आंसर 4 लाख, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है शेयर ऑफ ईच सन, लिखेंगे हम लोग ऑफ ईच सन है 4 लाख बाय 2 इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ आ गया। अब हम लोग शेयर ऑफ ईच डॉटर निकालेंगे, शेयर ऑफ ईच
डॉटर, वो है हम लोग भी 2 लाख लिखेंगे और बाय 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो 2 ये 1 लाख इधर आ गया, 2 यहाँ पे जो ऊपर वाला था जहाँ पे हम लोग का 2 लाख आया था वहाँ पे करना भूल गया था, सॉरी। यहाँ पे 2 लाख आंसर आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा, तो हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज़ आंसर। और यहाँ भी हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है ये है, अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ 3 लाख रुपीज़, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट among his daughters so that each son gets double of what a daughter gets. Find the share of each amount of 80,000 was also to be paid. तो गाइज आए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइज हम करते हैं क्वेश्चन 6। तो जो क्वेश्चन 6 है वो है टोटल, हम लोग पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट लेफ्ट कितनी है, रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, अब हम लोग हिज डेप्ट था वो थी 80,000। ठीक है, अब हम लोग रिमेनिंग इनहेरिटेंस इक्वल्स टू 3 लाख माइनस 80,000। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2,20,000। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं, हमने आगे लिखना है नाउ रेशोज ऑफ शेयर लिखना है, नाउ रेशोज ऑफ शेयर। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो वैसे हम सन्स और डॉटर का शेयर निकालेंगे। पहले हम सन्स का और डॉटर के रेशियो निकाल लेते हैं। सन और डॉटर का रेशियो है, तो सन है वो 4 है और जो डॉटर है वो 3 है। ठीक है, और जो हम लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि जो सन का होता है ना शेयर होता है 2 और जो डॉटर का रेशियो शेयर है वो होता है 1। तो हम लोग रेशियो का साइन देके 3 1 3 और 4 2 8 3 1 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आगे लिखेंगे हम सम ऑफ रेशियोज इक्वल्स टू 8 + 3 इक्वल्स टू 11 आंसर आएगा 8 + 3 करके। ठीक है, वो हम आगे लिखेंगे शेयर्स ऑफ 4 सन्स। शेयर ऑफ 4 सन्स क्या है, 8/11 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। ठीक है, आ गया। अब हम लोग 11 को जब 2 से करेंगे, 2,20,000 से करेंगे तो 11 2 22 आगे 4। ठीक है, 20,000 आ जाता है और उसको 8 को 8 2 16, तो आंसर जो है वो आएगा रुपीज़ 16,60,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और ज़ीरो लगाया है, 2 लाख एक और ज़ीरो में लगाना भूल गया था। ठीक है, करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का 1,60,000 आंसर आ गया और हम लोगों का यहाँ पे अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, तो हम आगे चलते हैं। शेयर्स ऑफ ईच सन 1,60,000 बाय 4 इक्वल्स टू ₹40,000। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। शेयर ऑफ 3 डॉटर्स ऑफ 3
daughters is equals to 3/11 डिवाइड बाय 2,20,000। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि हम लोगों को निकालना है कि हम लोगों को इसको 11 को 2 के साथ दोबारा करेंगे तो जो इसका आंसर आता है वो आता है 11, यहाँ पे आएगा आंसर 20 आंसर आएगा। ठीक है, और हम लोग जब इसको 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 60,000 पीस आंसर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो बताएं। और आगे हम अगले पेज पे चलते हैं। हम अगले पेज पे आ गए हैं। शेयर ऑफ ईच डॉटर हम पहले लिखेंगे। अब हम लोग सारे डॉटर्स की, जितनी भी डॉटर्स हैं, 6 डॉटर्स थी, पता नहीं डॉटर्स जो थी वो थी पता नहीं अभी डॉटर्स 3 डॉटर्स थी और 4 सन्स थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे शेयर ऑफ ईच डॉटर निकालेंगे। शेयर ऑफ ईच डॉटर जो है वो है 60,000 बाय 3 और 63,000 बाई 3 वन 3, यहाँ पे आएगा 3 2 6, आंसर जो आता है वो ₹20,000 आंसर आ जाता है। और यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग behind 2 daughters and a son. If Ahmed gets 1/4 of each, 1,80,000, the remaining amount is to be distributed among her children so that it is twice of our daughters' share. Find the amount of share of each daughter, son and Ahmed. चले आए इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.24 और फिर हम लोग अपना अगली एक्सरसाइज कल कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को पहले टोटल अमाउंट का पता करना है। तो टोटल अमाउंट लेफ्ट इक्वल्स टू ₹1,80,000। ठीक है, और अब हमने आगे लिखना है शेयर ऑफ अहमद। जो शेयर ऑफ अहमद है वो है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। ठीक है, अब हमें आगे चलना है। तो हम 4 को जब 8 के साथ 4 1 4 और 4 4 16 4 5 20, तो यहाँ पे आंसर आता है ₹35,000। ठीक है, तो आगे रिमेनिंग inheritance equals to 1,80,000 माइनस 45,000। ठीक है, और अब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा ₹1,35,000। ठीक है, और अगर हम अब आगे करते हैं, आगे है कि हम लोगों को इसका आंसर तो निकाल लिया। अब हम लोग नाउ रेशियोज ऑफ शेयर्स निकालेंगे। मतलब हम लोग डॉटर का और सन्स का रेशियोज ऑफ शेयर निकालेंगे। नाउ रेशियोज ऑफ शेयर्स, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सन्स और बीच में रेशियो की अलामत, आगे हम लिखेंगे डॉटर्स। हम लोग सन कितना है 1 सन 1 बेटा और 2 डॉटर्स 2 बेटियाँ और बीच में रेशियो का साइन।
आगे हम रेशियो का साइन दोबारा लगाएंगे और 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एक सन का 2 शेयर होता है। तो और आगे डॉटर का सिर्फ 1 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और 2 1 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डॉटर का और जो सन का निकला है वो 2 2 आया है। तो हम आगे लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। तो क्या है, हम लोग 2 को 2 के साथ प्लस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा 4। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। जो हम अगले पेज पे आ गए हैं और अगले पेज पे हम लोगों ने अब लिखना है शेयर ऑफ 1 सन का जो शेयर है वो इक्वल्स टू 2/4 मल्टीप्लाई बाय 13,000 1,35,000। ठीक है, हम लोग इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इसको जो आंसर आएगा उसको इसके साथ अपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आंसर जो आएगा ₹67,500। ठीक है, हम आगे चलते हैं। शेयर्स ऑफ 2 डॉटर्स। ठीक है, तो शेयर ऑफ 2 डॉटर्स 2/4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1,35,000। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा हम इसको भी जैसे ऊपर वाला है उसमें भी 4 को हम लोग इसके साथ किया, तो उसको हम लोग जो आंसर है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो वही आंसर है। इसमें भी वही स्टेटमेंट है, तो इसमें भी वही आंसर ही आएगा 67,500। ठीक है, और अब हम लोग इधर तक हम लोगों ने कर लिया। हमने 2 डॉटर्स का और 1 सन का हमने शेयर निकाल लिया। अब हम लोग ने शेयर ऑफ ईच डॉटर का निकालें, क्योंकि ये तो एक डॉटर का निकला है ना शेयर, तो हम लोग ईच डॉटर का शेयर निकालते हैं। शेयर्स ऑफ ईच डॉटर। ठीक है, शेयर्स ऑफ ईच डॉटर वो है 67,500/2, क्योंकि 2 आए तो मतलब के शेयर्स जो पीछे रेशो निकला था वो डॉटर्स का निकला था 2, तो इसलिए नीचे 2 आएगा, ऊपर वही रकम आएगी जो एक डॉटर को मिलेगी। और फिर हम लोगों के अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10 और हम लोग इसको 2 5 ज़ार 10 और एक 0 आ जाएगा जी। अब ये आंसर आ गया तो हम लिखेंगे 33750। आंसर आ गया, ये देख रहे हैं। ठीक है, 33750 आंसर आ गया। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 7 है वो कंप्लीट होता है। तो आपको ये कैसी वीडियो लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मुझे हमारे चैनल को स्टडी विद अबू बकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के बटन को दबाएं और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको तो मुक्के मारें। हाँ, और फिर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मेरी दूसरी वीडियो है और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि 1.24 कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग कल अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।